Hello children, today we are going to start a new chapter in geography, that is chapter 3, A Changing Earth। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अर्थ की सरफेस एक कांस्टेंट चेंज को फेस करती है। ये चेंज दोनों ही प्रकार की हो सकती है, यानी कि नेचुरल भी हो सकती है और ह्यूमंस भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं इन चेंजेस के। और कितने हद तक लैंड सरफेस की चेंज होगी या किस तरीके से चेंज होगी, ये डिपेंड करता है काफ़ी सारे फैक्टर्स पे, जो इंटरनल प्रोसेस भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस भी हो सकते हैं, और या फिर नेचर ऑफ रॉक्स, या फिर लेंथ ऑफ द टाइम, यानी कि कितने टाइम तक ये जो प्रोसेसेस चलती हैं वो भी डिपेंड करते हैं कि लैंड किस तरीके से चेंज होते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे इंटरनल प्रोसेसेस के बारे में। तो इंटरनल प्रोसेस में हम क्या जानेंगे, जो प्रोसेस अर्थ के इंटीरियर में जो प्रोसेस फॉलो किए जाते हैं, जो जिसके वजह से अर्थ के शेप में मॉडिफिकेशन आती है, तो वो सारे प्रोसेसेस इंटरनल प्रोसेसेस कहलाते हैं। उनमें होते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट, वोल्केनिक इरप्शन, अर्थक्वेक्स। तो इन्हीं सारी चीज़ों के वजह से इंटरनल प्रोसेस अर्थ के इंटीरियर में होता है और जिसके वजह से अर्थ के शेप में मॉडिफिकेशन या फिर चेंज आती है। और इंटरनल प्रोसेस की वजह से लावा प्लेन्स, प्लेट्यूज़, मड पूल्स, इनका भी फॉर्मेशन होता है। एक्सटर्नल प्रोसेसेस में क्या क्या होता है। एक्सटर्नल प्रोसेसेस जो कि अर्थ के सरफेस में, अर्थ के ऊपरी सरफेस में ये फॉलो होता है, और ये प्रोसेस काफ़ी धीरे होता है, यानी कि स्लोली ये वर्क करता है। वेदर, रिवर, ग्लेशियर, विंड, वेव्स एक्सेट्रा, ये सारे कुछ मेजर एजेंट्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक्सटर्नल प्रोसेस के लिए। मेजर लैंड फॉर्म्स, जो लैंड होती है वो कंटिन्यूसली वोन आउट हो जाती है। वोन का मतलब खिंचते चली जाती है दो प्रोसेसेस की वजह से, वेदरिंग और इरोशन की वजह से। वेदरिंग क्या होता है? वेदरिंग होता है ब्रेकिंग, यानी कि रॉक्स का जब ब्रेकिंग होता है अर्थ के सरफेस में, उसे हम वेदरिंग बोलते हैं। इरोशन क्या होता है? जब वियरिंग होता है लैंडस्केप का, यानी कि जब घिसते हैं लैंडस्केप, जैसे कि माउंटेन्स, वाटर और विंड और आइस की वजह से। तो इन्हीं प्रोसेस की वजह से लैंडस्केप एक कंटिन्यूस प्रोसेस में घिसते चले जाते हैं। और जो भी इरोडेड मटेरियल, जो घिसे हुए मटेरियल होते हैं, वो कैरिड होते हैं या फिर ट्रांसपोर्टेड होते हैं वाटर, विंड एक्सेट्रा के द्वारा, और आखिर में ये एक जगह में जाके डिपॉजिटेड हो जाते हैं। इसी प्रोसेस यही जो प्रोसेस होता है इरोशन और डिपोजिशन का, ये काफ़ी तरीके के लैंड फॉर्म्स अर्थ के सरफेस में क्रिएट करते हैं। अब हम जानते हैं कि कितने तरीके के लैंड्स फॉर्म्ड होते हैं विंड के द्वारा। तो विंड का काम बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है या फिर प्रोमिनेंट हो जाता है डेजर्ट एरिया में, जहाँ पे सॉइल पार्टिकल्स काफ़ी लूज़ होते हैं और उनमें मॉइस्चर और वेजिटेशंस की भी काफ़ी कमी होती है। वेजिटेशन यानी कि ट्रीज़ एंड प्लांट्स की भी कमी होती है, और इसी के वजह से एक होल या फिर सैंड ड्यून्स बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। कॉमन तरीके के लैंड फॉर्म्स होते हैं या फिर लैंड फीचर्स होते हैं जो कि विंड के द्वारा तैयार किए जाते हैं। और जो सैंड की जो रिमूवल होती है, वो इसी के वजह से एक बड़े बड़े डिप्लेशन यानी कि होल का फॉर्मेशन होता है डेजर्ट में, जैसे कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं। डिप्लेशन या फिर डिप्रेशन का फॉर्म होता है डेजर्ट में, और इसी डिप्रेशन को हम डिफ्लेशन हॉलोज भी कहते हैं। सैंड ड्यून एक इम्पॉर्टेंट फीचर है जो कि फॉर्म्ड होता है विंड के द्वारा। ये बेसिकली सैंड ड्यून होती क्या है? सैंड ड्यून एक हिल या फिर माउंड होती है जो कि सैंड से तैयार किया जाता है डिपॉजिटेड करके विंड के द्वारा। और जो डिपॉजिशन होती है जो भी ट्रांसपोर्टेड पार्टिकल्स की, वो एक जगह पे होती है जब कोई ऑब्स्टिकल या फिर कोई रुकावट होती है विंड के लिए, या फिर जब विंड की स्पीड कम होती है, तब इन ट्रांसपोर्टेड पार्टिकल्स का डिपोजिशन होता है।
सो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने ये जाना कि अर्थ की सरफेस लगातार चेंज होती रहती है। बोथ नेचुरल और ह्यूमन बींग्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन चेंजेस की वजह से। और जो लैंडस्केप की जो चेंजेस आती है या फिर मॉडिफिकेशन होती है वो डिपेंड करती है काफ़ी सारे फैक्टर्स पे, जैसे कि इंटरनल प्रोसेसेस, एक्सटर्नल फोर्सेस, नेचर ऑफ रॉक्स एंड द लेंथ ऑफ टाइम इन सारी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व करती हैं लैंड के मॉडिफिकेशन के लिए। तो सबसे पहले हमने क्या जाना इंटरनल प्रोसेस के लिए। तो इंटरनल प्रोसेस होती है अर्थ के इंटीरियर में, जहाँ पे अर्थ और उसके बाद अर्थ की जो शेप होती है वो, अर्थ की जो सरफेस की जो शेप होती है वो मॉडिफिकेशन होती है। इनमें से कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व करते हैं? टेक्टोनिक प्लेट्स, वोल्केनिक इरप्शंस, अर्थक्वेक्स। और इंटरनल प्रोसेसेस की वजह से लावा प्लेन्स, प्लेट्यूज, मड पूल्स, इन सारी चीज़ों का भी फॉर्मेशन होता है। एक्सटर्नल प्रोसेस में हमने ये जाना कि जो प्रोसेस अर्थ के सरफेस के, अर्थ के ऊपरी सरफेस में कंप्लीट होते हैं उन्हें हम एक्सटर्नल प्रोसेस बोलते हैं। ये प्रोसेस काफ़ी स्लो काम करते हैं। वेदर, रिवर, ग्लेशियर्स, विंड, वेव्स एक्सेट्रा, ये सारे मेजर एजेंट्स हैं रिस्पॉन्सिबल एक्सटर्नल प्रोसेस के लिए। फिर मेजर लैंडफॉर्म में हमने क्या जाना कि लैंडस्केप जो कि कंटिन्यूसली वोन यानी कि घिसता चला जा रहा है टू प्रोसेस की वजह से, वेदरिंग और इरोजन की वजह से। तो वेदरिंग होता है ब्रेकिंग अप द रॉक्स, यानी कि रॉक्स को ब्रेक करना अर्थ के सरफेस में, और इरोजन होता है घिसना लैंडस्केप की, जैसे कि माउंटेन्स का थ्रू द एजेंट्स लाइक वाटर, विंड और आइस के द्वारा। और ये सारे इरोडेड मटेरियल्स कैरिड या फिर ट्रांसपोर्टेड हो जाते हैं वाटर या विंड के द्वारा और एक जगह पे जाके डिपॉजिटेड हो जाते हैं। तो इसी प्रोसेस की वजह से, यानी कि इरोजन और डिपॉजिशन, तरह तरह के लैंडफॉर्म्स अर्थ के सरफेस में फॉर्मेशन करते हैं। फिर हमने जाना लैंडफॉर्म्स मेड बाय विंड। तो विंड भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेजर्ट एरिया में, जहाँ पे सॉइल पार्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा लूज़ होते हैं और वहाँ पे जो सॉइल पार्टिकल्स होती हैं वहाँ पे मॉइस्चर या फिर वेजिटेशन नहीं होती है, और इसी के वजह से एक डिफ्लेशन, हॉलो या फिर सैंड ड्यून्स का फॉर्मेशन होता है, यानी कि एक होल का फॉर्मेशन होता है विद द हेल्प ऑफ विंड। इस तरीके का लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन होता है। और जो रिमूवल ऑफ द सैंड होती है, इसके वजह से डिप्लेशन की वजह से एक लार्ज डिप्रेशन का फॉर्म होता है डेजर्ट में। इस तरीके के डिप्रेशन को हम डिप्लेशन हॉलोज बोलते हैं। सैंड ड्यून जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है वो क्रिएटेड होता है विंड के द्वारा। एक सैंड ड्यून एक हिल की तरह होती है जो कि सैंड डिपोजिशन से होता है विंड के द्वारा। और ये जो डिपोजिशन ऑफ ट्रांसपोर्टेड पार्टिकल्स की होती है वो तब होती है जब विंड के पाथ में, जब विंड ब्लो करता है तब उसके पाथ में जब कोई रुकावट आती है तब ये डिपोजिशन होता है ट्रांसपोर्टेड पार्टिकल्स का, या फिर विंड की जब स्पीड घटती चली जाती है तब इन चीज़ों का फॉर्मेशन होता है। तो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एंड फॉर टुडेज़ लर्निंग वीडियो। प्लीज़ गो थ्रू दिस वीडियो। थैंक यू।